अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज़ूम बालाजी ऑनलाइन ट्यूटर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले, जैसे कि आपको हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, द ज़ूम एकेडमी की तरफ से आप सब लोगों को माह रमज़ान की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे थे, उसमें हमारा लेक्चर नंबर 7 है और टॉपिक आज का है एम्फीसीमा। जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे एम्फीसीमा कौन सी बीमारी है, इस बीमारी में क्या होता है, और देन इसके काजेस देखे जाएंगे, सिम्टम्स इसके देखे जाएंगे। एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्विलाई। एल्विलाई की जो वॉल्स होती हैं वो टूट जाती हैं, तो उस बीमारी को बोला जाता है एम्फीसीमा। इट रिजल्ट्स इन द लार्जर सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। इसमें जो एल्विलाई के सैक्स होते हैं, जब वो अंदर से ब्रेक हो जाते हैं तो बड़े हो जाते हैं, और जो बड़े सेल्स होते हैं, बड़े सैक्स होते हैं, उनका सरफेस एरिया लेस हो जाता है। दोबारा देख लें, इट रिजल्ट्स इन द लार्जर सैक्स। सैक्स बड़े हो जाते हैं बट लेस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। लेकिन एल्वियोलाई में सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज कम होता है। तो डियर स्टूडेंट, जब गैसेस एक्सचेंज कम होगा, यानी कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम जा पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही बाहर निकलने में भी दुश्वारी होगी। एज लंग टिश्यूज ब्रेक डाउन, जैसा कि कहता है लंग टिश्यूज टूट जाते हैं, तो मैं आपको एक बार लंग टिश्यूज जो है वो दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ पे पहले इसको देखेंगे, ये नॉर्मल एल्वियोलाई सैक्स दिखाए गए हैं, जिसमें आपको ये वाल्स नजर आ रही हैं, और ये अंदर एरो से गैसेस एक्सचेंज का सरफेस एरिया दिखाया है। अब आप दूसरी साइड पे देखें तो ये देखिए बहुत सारे वाल्स जो हैं वो टूट चुकी हैं। वाल्स के टूटने की वजह से ये सेल बड़े बड़े हो गए हैं, ये एल्वियोलाई क्या हो गए हैं, ये बड़े बड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से एक तो इसकी वाल्स की ब्रेकडाउन होने की वजह से गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगी, ये अच्छे तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे और हवा अंदर फंसी हुई रह जाएगी। दूसरा, जब वाल्स टूट जाती हैं और सैक्स बड़े हो जाते हैं तो सरफेस एरिया कम रह जाता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। ठीक है जी, तो अभी आप देखते हैं हम एज लंग टिश्यूज ब्रेक डाउन, जैसे अभी हमने देखा कि चूंकि लंग टिश्यूज इस बीमारी में टूट जाते हैं, द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन यानी हवा बाहर निकालने के बाद लंग्स वापस अपनी सही हालत में नहीं आ पाते, तो बहुत सारी हवा अंदर ही फंसी हुई रह जाती है, यानी कि बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रह जाती है। सो एयर कैन नॉट पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स। तो हवा जो है वो प्रॉपर तरीके से पुश्ड आउट नहीं हो पाती और अंदर ही रह जाती है लंग्स के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता लंग्स में और ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है इंसानी सेहत के लिए। अभी हम देखेंगे सिम्टम्स क्या होते हैं एम्फीसीमा के। द सिम्टम्स ऑफ द एम्फीसीमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कैसे पता चले कि किसी को एम्फीसीमा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो डी है ये डी नहीं है, तो सॉरी इसके लिए कि ये कंप्यूटर मिस्टेक है। ब्रीथ BREATH आएगा यहाँ पे। फैटिक, थकावट महसूस होगी ऐसे शख्स को, चूंकि उसके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, उसको बार बार खांसी वगैरह की जो शिकायत उसको रहेंगी। एंड वेट लॉस, और ऐसे शख्स का वजन बहुत ज़्यादा कम पड़ सकता है। बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ द एम्फीसीमा अपीयर्स, एम्फीसीमा के सिम्टम्स जब अपीयर होते हैं उस वक्त कहता है द पेशेंट हैज यूजुअली लॉस्ट 50 to 70% ऑफ हिज हर लंग्स टिश्यू। तो उसके लंग्स के जो टिश्यू है 50 से लेके 70% तक वो लूज हो चुके होते हैं, वो खराब हो चुके होते हैं। द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड में गेट सो स्लो दैट इट का सीरियस कॉम्प्लिकेशन, और ऑक्सीजन का लेवल ब्लड के अंदर इतना कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि बहुत ही सीरियस किस्म के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बहुत सीरियस किस्म की ये बीमारी है, और उसमें इवन डेथ उस शख्स की हो सकती है। तो आप देखिए ये एक किस्म का आप कह लें कि साइलेंट किलर है, कि उसके जब तक इस बीमारी का पता चलता है 50 से लेके 70% तक लंग टिश्यू डैमेज हो चुके होते हैं, यानी कि लंग्स डैमेज हो चुके होते हैं, और इसमें रिकवर करना फिर जो है वो काफ़ी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे देखें जी, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डायग्नोज्ड विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर 45 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर। तो ये अगर बात करें तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो कि इससे पहला हमारा टॉपिक था, उसके रिलेटेड है कि जब उसमें किसी पेशेंट्स में होता है तो उनकी एज जो है 45 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम से एम्फीसीमा का दिखाया गया है कि ये एम्फीसीमा में
जो लंग्स टिश्यू हैं, एल्विलाई जिनको हम बोलते हैं, वो बिल्कुल अपने रीजनल पोजीशन में है, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज नॉर्मल होता है। और अगर यहाँ पर देखें तो लंग्स टिश्यू की ब्रेकडाउन हो गई है, जिसकी वजह से नॉर्मली जो है गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता और आफ्टर एक्सहेलेशन सही तरीके से गैसेस बाहर नहीं निकल पाती। इस वजह से बॉडी के अंदर यानी कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी रह जाती है, जिसकी वजह से उस शख्स की डेथ भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपको रमज़ान मुबारक। और हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक टॉपिक करके सिर्फ पढ़ रहे हैं। एम्फीसीमा के बारे में अभी आपको बताया गया है कि एम्फीसीमा लंग्स में एल्वुलाई के जो सैक्स हैं उनके टूटने की बीमारी है। एल्वुलाई के सैक्स के टूटने की वजह से गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होता और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मकदार थोड़ी रह जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जब तक इस बीमारी का पता चलता है तो 50 से लेकर 70% तक लंग्स टिश्यू डैमेज हो चुके होते हैं। और इसके सिम्टम्स में हमने पढ़ा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, फैटिग हो सकती है, बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं और वेट लॉस होता है। होप सो आपको हमारे आज के इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान के रोज़े अच्छे तरीके से रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।